कल मैं एक कहानी सुन रही थी। उस कहानी में बताया गया है कि एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन घूमने निकलते हैं। तभी अर्जुन की नजर एक ब्राह्मण देवता पर पड़ती है। वो ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग रहे होते हैं। अर्जुन को उनको देख करके दया आ जाती है और वो भगवान से बोलते हैं कि क्यों ना हम इन ब्राह्मण देवता की सहायता करें। भगवान अर्जुन अर्जुन को देख करके मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलो चलते हैं। दोनों उनके पास जाते हैं और भगवान अर्जुन से बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास जो भी है ब्राह्मण देवता को दे दो। अर्जुन अपने पॉकेट में हाथ डालते हैं। कुछ सोने की मुद्राएं उनके पॉकेट से निकलती है। वो ब्राह्मण देवता के हाथ में देते हुए कहते हैं, बाबा ये लीजिए। शायद इस मुद्राओं से आपका कुछ सहयोग हो सके। ब्राह्मण देवता अपने हाथ में उन मुद्राओं को देख करके बहुत ही खुशी से भर जाते हैं और अर्जुन को भगवान को धन्यवाद देते हैं, प्रणाम करते हैं और वहां से चलने लगते हैं अपने घर की तरफ। मन में बहुत सारे विचार, कल्पनाओं के जाल लिए वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं कि ऐसा घर बनाऊंगा, इन मुद्राओं को बेच करके मैं अमीर हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गाड़ी होगा, बंगला होगा, सब कुछ होगा, मेरे सारे समस्याएं दूर हो जाएंगे, मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे, कल से मुझे भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं रह जाएगी। इन सारे विचारों के साथ कल्पनाओं का जो जाला है वो बुनते हुए वो अपने घर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक चोर उन्हें देखता है, उनके थैले की तरफ देखता है जिसमें वो मुद्राएं रखे होते हैं। उस चोर को पता चल जाता है कि इसमें बहुत सारा धन रखा हुआ है। वो चोर उनके पास जाता है, उनकी थैली छीन करके और भागने लगता है। ब्राह्मण देवता उस चोर को पकड़ नहीं पाते और बहुत ही उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि भगवान की तरफ से मुझे सोने की मुद्राएं मिले थे और ये भी हमारे हाथ से खत्म हो गए। शायद हमारे भाग्य में सुखी होना नहीं लिखा हुआ है। तो वो दुखी मन से अपने घर जाते हैं, अपनी पत्नी को सारी व्यथा सुनाते हैं। पत्नी भी सुन करके दुखी होती है कि घर आई हुई लक्ष्मी भी हमारे हाथ से चली गई। वो भी दुखी होती है, अब करे तो क्या करे। कल फिर से वो भिक्षा मांगने किसी गांव में जाते हैं। तभी भगवान कृष्ण और अर्जुन उस गांव से गुजर रहे होते हैं। अर्जुन की नजर उन पर पड़ती है। अर्जुन देखते हैं कि फिर से ब्राह्मण देवता भिक्षा मांग रहे हैं। आखिर हुआ क्या? कल तो हमने मुद्राएं दिए थे सोने के, जिससे कि वो जीवन भर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते थे। आज ऐसी क्या बात हो गई कि आज फिर से भिक्षा मांगने आ गए। वो भगवान से बोलते हैं कि चल करके पूछते हैं आखिर ऐसी क्या बात हुई। दोनों जाते हैं वहां पर उनके पास, पूछते हैं कि कल तो हमने आपको मुद्राएं दिए थे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाते, लेकिन आज ऐसी क्या बात हो गई कि आज आपको फिर से भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ गई। ब्राह्मण देवता बोलते हैं, शायद हमारे भाग्य में धन लिखा ही नहीं है। मैं उस मुद्राओं को लेकर के अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी रास्ते में एक चोर मिला और वो मुद्राओं की थैली मेरे हाथों से छीन करके और वो भाग गया।
फिर अर्जुन को दया आ जाती है और उसने अपने गले में जो सोने का हार पहना हुआ था ब्राह्मण देवता को देता है और बोलते हैं कि आप इसे ले जाइए, शायद आपकी ये काम पड़े, आपकी सारी समस्याएं इस हार से शायद दूर हो जाए। ब्राह्मण देवता उस हार को अपने हाथ में लेते हैं, भगवान को और अर्जुन को धन्यवाद देते हैं, फिर वहां से चल देते हैं। फिर से वही सपने संजोए, वही विचारों के जाला बुनते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं। घर पहुंच जाते हैं तो देखते हैं पत्नी घर में नहीं है। तो सोचते हैं कि अच्छा कहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन हाथ में सोने का हार कहाँ रखे? उनको डर था कि फिर से कोई चोरी से चुरा ना ले, तो फिर रखे तो कहाँ रखे? वो चारों तरफ अपनी नजर दौड़ाते हैं, तभी उनको एक घड़ा दिखाई देता है, पुराना सा घड़ा। वो सोचने लगते हैं कि ये पुराना घड़ा है, इसका कोई यूज नहीं होता, इसी तरह घर में पड़ा हुआ है, इसी घड़ी में मैं छुपा करके रख देता और पत्नी आएगी तो मैं बता दूंगा कि मैंने कहाँ रखे हैं उस हार को। तभी उनको कोई काम पड़ जाता है, उस काम से वो बाहर चले जाते हैं और पत्नी नदी में पानी भरने गई होती है, तभी उसका घड़ा फूट जाता है। अब वो पानी भर करके कैसे लाए? उसको पता होता है कि ब्राह्मण देवता अब घर आएंगे, उन्हें पानी पिलाना है, खाना खिलाना है। तभी उसको याद आता है कि हमारे घर में एक पुराना घड़ा भी है। मैं जल्दी से जाती हूँ और उस घड़े को लाती हूँ, फिर पानी लेकर के चली जाऊंगी। वो घर में जाती है, उस घड़े को उठाती है, नदी पर आती है और जैसे ही घड़े को नदी में डालती है, वो जो सोने का हार है नदी में बह जाता है। उसे पता नहीं होता कि ब्राह्मण देवता ने उसी घड़े में सोने के हार को छिपा करके रखे हुए हैं। वो पानी लेकर के आती है, तभी ब्राह्मण देवता बाहर से घर में घुसते हैं, देखते हैं कि वहां घड़ा नहीं है। पत्नी से पूछते हैं कि यहाँ जो घड़ा रखा हुआ था वो क्या हुआ? पत्नी बोलती है कि जो नया घड़ा था वो फूट गया, इसीलिए हमने इस पुराने घड़े को यूज कर लिए। मैं इसी घड़े में पानी लेकर आई हूँ। ब्राह्मण देवता अपना माथा सर ठोक लेते हैं और बोलते हैं कि आज भी अर्जुन हमें मिले थे, उन्होंने सोने का हार हमें दिया था और उस हार को हमने इस घड़े में रख दिया था, तूने ये क्या किया? पत्नी भी बहुत दुखी होती है, अब करे तो क्या करे, कुछ किया भी नहीं जा सकता। कल होकर के फिर ब्राह्मण देवता भिक्षा लेने एक गांव में जाते हैं। तभी उस गांव में भगवान और अर्जुन उस गांव से गुजर रहे होते हैं। फिर से अर्जुन की नजर उस ब्राह्मण देवता पर पड़ती है और अर्जुन देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि फिर आज क्या हुआ? कल तो हमने सोने का हार दिया था, आज क्यों ब्राह्मण देवता ये भिक्षा मांगने निकल गए? वो भगवान से बोलते हैं कि चल करके देखा जाए, आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि ब्राह्मण देवता को फिर से भिक्षा मांगने की जरूरत पड़ी। एक बार पूछते हैं, भगवान मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, चलो चल करके देखते हैं। अर्जुन जाते हैं, ब्राह्मण देवता से पूछते हैं कि आज क्या हुआ? कल तो हमने आपको हार दिए थे, लेकिन फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आप फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़े?
फिर ब्राह्मण देवता अपनी सारी व्यथा सुनाते हैं अर्जुन को और बहुत ही दुखी हो जाते हैं। अब अर्जुन के पास इस बार कुछ भी नहीं था देने को। उन पर दया करता अर्जुन को दया आती है उन पर, और वो भगवान की तरफ देखते हैं, कहते हैं कि क्या आपके पास कुछ हो तो शायद हम इनकी मदद कर सकते हैं। भगवान मुस्कुराते हैं, अपनी जेब में हाथ डालते हैं, 2 कौड़ी जेब से निकालते हैं और उस ब्राह्मण देवता को देते हैं, कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण देवता 2 कौड़ी को हाथ में देखते हैं और मन में सोचते हैं कि इससे तो अच्छा अर्जुन ने ही हमें दान दिए थे सोने का हार और सोने की मुद्राएं। भगवान होते हुए भी एक दिया तो क्या दिया, 2 कौड़ी। आखिर इसका मैं क्या करूंगा, इससे तो कुछ भी नहीं आएगा। उदास मन से फिर भी वो भगवान को धन्यवाद देता है, अर्जुन को धन्यवाद देते हैं और वहां से चल देते हैं उदास मन से कि 2 कौड़ी का मैं करूंगा तो क्या करूंगा, इसमें तो कुछ भी नहीं आता। लेकिन कृष्ण भगवान मुस्कुराते रहते हैं उनको देखकर, और वो ब्राह्मण देवता वहां से उदास मन से चले जाते हैं। उसी नदी के रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उनकी नजर एक मछुआरे पर पड़ती है। वो मछुआरा बहुत ही खूबसूरत मछली को पकड़कर नदी किनारे रखा हुआ था बेचने के लिए। ब्राह्मण देवता देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मछली है, ये मछुआरा तो बेच देगा और कोई न कोई इस मछली का भोजन बना लेगा, इतनी खूबसूरत मछली है। उसको दया आ जाती है और वो मछुआरे के पास पहुंचते हैं, बोलते हैं इस मछली का कीमत कितना है। वो मछुआरे बोलता है कि 2 कौड़ी। ब्राह्मण देवता के पास 2 कौड़ी होते हैं, उस मछुआरे को देते हैं और उस मछली को सोचते हैं कि फिर से मैं नदी में डाल दूं। जैसे ही नदी में डालने वाले होते हैं, तभी उस मछली के मुंह से सोने का हार निकलता है उनके हाथ में। उस हार को देख करके वो पहचान जाते हैं कि ये हार तो वही है। उनकी पत्नी जब पानी भर रही थी तो वो नदी में बह गया था और उस हार को वो मछली निगल गया था। ये हार वही था। वो हार को देख करके खुश होते हैं, मछली को नदी में डाल देते हैं और जोर से खुशी में चिल्लाने लगते हैं कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। उसी रास्ते से वो चोर जा रहा होता है, तभी पंडित जी ब्राह्मण देवता की आवाज सुनता है और देख करके पहचान जाता है कि ये तो वही ब्राह्मण देवता है जिनसे मैंने मुद्राएं चुराए थे। वो डर जाता है कि इन्होंने तो मुझे पहचान लिया, अब मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। वो ब्राह्मण देवता के पास आता है, जो मुद्राएं उसने उनसे छीन लिया था वो उनके पास फेंकता है और माफी मांगते हुए भागता है कि ब्राह्मण देवता ये आपकी मुद्राएं रही, आप हमें पुलिस के हवाले न करें। ब्राह्मण देवता उन मुद्राओं को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और भगवान को धन्यवाद देते हैं। खुशी खुशी वो अपने घर वापस चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद उसी रास्ते से फिर से अर्जुन और भगवान निकल रहे होते हैं, तभी अर्जुन की नजर पड़ती है जहां ब्राह्मण देवता रहते थे। उस झोपड़ी की जगह महल बना हुआ होता है और ब्राह्मण देवता ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। भगवान मुस्कुराते हैं और वो बताते हैं अर्जुन को, ये चमत्कार इसलिए हुआ कि जब आपने ये पैसे दिए थे, मुद्राएं, सोने की मुद्राएं, तो ब्राह्मण देवता जब जा रहे थे तो उनके मन में ये सारे विचार चल रहे थे
कि मैं महल बनाऊंगा, महल जैसे घर बनाऊंगा, ये होगा वो होगा। यानी वो स्वयं के बारे में सोच रहे थे। और जब हार आपने दिए, उस समय भी उन्होंने स्वयं के बारे में ही सोचा कि अपने लिए ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। तो जब व्यक्ति स्वयं के बारे में सोचता है, तो जो मिला हुआ होता है वो भी खो जाता है। लेकिन जब हमने दो कौड़ी दिए उनको, तो वो उदास तो हुए, लेकिन उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। वो नदी किनारे मछली तड़प रही थी और मछुआरा बेचने वाला था, तो उन्होंने उस मछली के बारे में सोचा, मछली की जान बचाए, मछली को उस पानी में डाला, दूसरों के लिए सोचा। इसलिए ऊपर वाले ने उन्हें ये भेंट किया। यानी ये कहानी हमें ये बताना चाह रही है कि जब हम सिर्फ स्वयं के लिए सोचते हैं, तो हमारे हाथ में संपत्ति आते हुए भी वो भी खो जाती है। अगर सिर्फ हम स्वयं के लिए सोचते हैं तो, यानी जब उन्होंने स्वयं के लिए सोचा, ब्राह्मण देवता ने, जब उनको संपत्ति मिली, तो उन्होंने सिर्फ स्वयं के लिए सोचा कि मुझे घर बनाना है, ये करना है, वो करना है। अब जीवन भर हमारा जो समस्या है वो दूर हो जाएगा, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, हम हमारे पास संपत्ति होगा, हम अमीर हो जाएंगे। तो ये सारे ख्वाब देखने लगे, ऐसे ऐसे जाला बुनने लगे। यानी उन्होंने सिर्फ स्वयं के बारे में सोचना शुरू कर दिया। दूसरी बार भी उन्हें जब हार मिला, तो भी वो स्वयं के बारे में ही सोचते रहे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन तीसरी बार, जबकि उन्हें कुछ भी उनके पास नहीं था, दो बार तो उनके पास बड़ा संपत्ति था जिससे जीवन भर अपना गुजारा कर सकते थे, इतनी बड़ी संपदा उनके हाथ लगी थी, इतनी बड़ी संपदा उनके हाथ लगी थी, और उनके मन में सिर्फ अपने लिए ही ख्याल आ रहा था। लेकिन तीसरी बार उनके पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, और उन्होंने दूसरे के बारे में सोचा, यानी उस मछली को बचाने के बारे में सोचा कि इसको जीवन दान कैसे मिले। चलो मेरे पास दो कौड़ी ही सही, उस मछली की कम से कम जान तो बचा दूं। और जैसे ही उन्होंने दूसरों के बारे में सोचा, अस्तित्व के तरफ से उन्हें वही संपदा मिलना शुरू हो गई। तो अक्सर हमारे जीवन में भी यही घटनाएं घटती है। हम सिर्फ अपने लिए सोचते चले जाते हैं, तो बहुत बड़ी संपदा से हम वंचित रह जाते हैं। अगर हमें बड़ा संपदा मिलने वाला भी होता है, तो कहीं ना कहीं इस ब्राह्मण देवता के साथ जो घटना घटी, वैसे ही हम भी वंचित रह जाते हैं उस बड़ा विराट संपदा से। और जैसे ही हम दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, मेरे पास जो भी है उतना में मैं भी अपना गुजारा करूंगा, और जो बन पड़ेगा दूसरों के लिए भी कुछ न कुछ करूंगा, तो अस्तित्व के तरफ से भी हमें बहुत बड़ा संपदा मिलना शुरू हो जाता है। ये अपवाद नहीं है, ऐसी ये घटनाएं घटती ही है। तो जैसे कहते हैं ना कि छोटा छोटा भी हम दान अगर करते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि छोटा छोटा दान कर रहे हैं, इसे क्या होगा। लेकिन हमें नहीं पता है कि कभी कभी छोटी छोटी दान भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा खुशियां लेकर के आ जाता है, हमें पता नहीं होता। छोटा छोटा दान, अगर किसी के लिए हम सोचते हैं, किसी के लिए कुछ करते हैं, छोटी छोटी चीजें भी,
तो अचानक से हमारा कोई काम अगर अटका हुआ होता है, वो भी हो जाता है। आपने भी अपने जीवन में मिलाए होंगे, महसूस किए होंगे कि कभी कभी जो काम होने वाला नहीं होता वो हो जाता है, और कभी कभी कोई कोई ऐसा काम होता है जो होने वाला भी होता है, वो अटक जाता है। लगता है कि नहीं, हमें पक्का विश्वास होता है कि ये होगा ही होगा, लेकिन वो काम हमारा अटक जाता है। बस जैसे कि अभी हमने कहानी सुनाया, ऐसे ही क्यों अटक जाता है? क्योंकि हम सिर्फ स्वयं के लिए सोचना शुरू कर देते हैं। इसलिए थोड़ा भी अगर हम किसी के लिए करते हैं कुछ, तो बड़ा से बड़ा काम जिसकी हम कल्पना नहीं करते कभी कि ये काम पूरा होगा, हम ऐसे यूं ही अपना कर्म करते हैं, लेकिन मन में विश्वास भी नहीं होता है कि ये होगा कि नहीं होगा, और वो काम हमारा पूरा हो जाता है। तो अपने लिए भी सोचना और दूसरों के लिए भी कुछ करना। छोटी छोटी चीजें हमें खुशियों से भर देती है, आनंद से भर देता है, बहुत बड़ा विराट संपदा से भर देता है, ये छोटी छोटी चीजें। और ऐसे भी जब हम देते हैं तो भी देते समय भी बहुत बड़ा संपदा मिल जाता है, आनंद। क्योंकि जब हम देते हैं तो उस समय हमें महसूस होता है कि हम बहुत ही विराट हो गए, हमें खुशी मिलती है। एक यूट्यूबर है, सचित भाई, उन्होंने भी कमेंट किया हुआ था हमारे एक वीडियो में। जैसा कि उन्होंने कमेंट किए थे कि अगर कोई चोर चोरी करता है तो उसको फल मिले नहीं मिले, ये राम जाने, लेकिन तत्क्षण देखा जाए तो वो चोर हो जाता है, तत्क्षण चोर हो जाता है, यानी तत्क्षण उसको फल मिल गया। अपने नजर में वो तो चोर हो ही गया ना, क्योंकि उसने चोरी किया। दूसरा कहे या नहीं कहे, दूसरे को पता चले या नहीं चले, ये तो बाद की बात है, लेकिन वो स्वयं के नजर में चोर तो हो गया क्योंकि उसने चोरी किया। और जैसे ही हम किसी के लिए कुछ करते हैं, छोटा सा चीज ही करते हैं, तो हमें फल मिले या नहीं मिले, ये बाद की बात है, लेकिन तत्क्षण हम सम्राट हो जाते हैं। क्योंकि हम दे रहे हैं ना, हम बांट रहे हैं। बांटना, बांटता वही है जो सम्राट है, राजा है। लेता वही है जो भिखारी है। तो जैसे हम छोटा सा भी चीज किसी को देते हैं, तो हम तत्क्षण राजा हो जाते हैं, यानी तुरंत हमें फल मिल ही गया। फल वो तो फ्यूचर की बात है कि ईश्वर के तरफ से हमें मिले नहीं मिले, लेकिन तत्क्षण जो हम सम्राट हो जाते हैं देने में, राजा हो जाते हैं देने में, वही कम है क्या? तत्क्षण मिल गया हमें। तो उनका भी कमेंट पढ़ करके हमें बहुत खुशी हुई कि सच में देखा जाए तो हम सोचते हैं कि फल फ्यूचर में मिलेगा, ऐसा नहीं होता। तुरंत के तुरंत कुछ चीजें हमें तुरंत मिल जाती है। तो अक्सर जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है, बस स्वयं के लिए सोचा तो क्या सोचा, औरों के लिए सोचा तो बात बनी। तो आइए इसी भावदशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं।